अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 64 पे आप सबको वेलकम करूंगा, ठीक है? ओके। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो जो हमने लेसन नंबर 63 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमारे डाटिव के जो प्रेपोजिशंस है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है? ओके। अब एक किस्म का अब ये कह सकते हैं कि हमारा डाटिव केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब डाटिव केस के हमने पढ़ने हैं वो प्रेपोजिशन, बल्कि डाटिव नहीं, वो प्रेपोजिशन है जो टू वे प्रेपोजिशन है, जो कि अकोजाटिव केस भी लेते हैं और डाटिव को भी फॉलो करते हैं, दोनों केस लेते हैं, ठीक है? इन प्रेपोजिशन को जर्मन लैंग्वेज में वेक्सल प्रेपोजिशन कहा जाता है, एज, ठीक है? यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो बदल जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं, और वो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस को फॉलो करते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन अब हमने शुरू करना है, ओके? और अब हमारा डाटिव का सिर्फ यही सिलेबस तकरीबन रह गया है। अकोजाटिव के हम सॉरी डाटिव के हम जो वर्ब है वो भी पढ़ चुके हैं, जो टू वे वर्ब्स हैं अकोजाटिव प्लस डाटिव वो भी हम पढ़ चुके हैं, डाटिव के प्रेपोजिशंस भी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और आज हम वो प्रेपोजिशन, जैसा मैंने अभी कहा, जो तकरीबन 7-8 हैं जो मैं पढ़ने हैं, जो दोनों केस लेते हैं, अकोजाटिव और डाटिव, ठीक है? वो अभी हम शुरू करते हैं, ओके? और अब हम ये देखेंगे कि ये अकोजाटिव कब है। सबसे पहले हम उसकी पहचान वेरी शॉर्टली, बहुत आसान है, वो सीखेंगे, फिर उसके बाद जुमले बना के इनको सीखेंगे हम, ठीक है? और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं हम तमाम बहन भाइयों को वेलकम करूंगा, और अगर आप, और ये बताना चाहूंगा कि 64 लेसन में और ये हमने मतलब कि A1 से ये हमने लैंग्वेज कोर्स शुरू किया है और B1 तक चल रहा है। और हमने ये कहा था कि 100 जो जब सबक हमारे मुकम्मल होंगे तो हमारा A1 से लेके B1 तक जो सबक है, जो कोर्स है, वो मुकम्मल अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ग्रामर के साथ, इसमें सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, ठीक है, एवरीथिंग जो आपको बिहेवियर्स के लिए चाहिए ना, वो इसमें अपलोड की जा रही है, सही है? तो आज के फिर शुरू करते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि आज हमने पढ़ने हैं वो प्रेपोजिशंस, ठीक है? जैसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे, एक प्रेपोजिशन है इन, ये आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सुनिएगा। अगर इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे, सुनिएगा। अगर तो इस ये जुमले में, अगर तो मैं आपको बताता हूं कि अगर सिचुएशन है वो की, और अगर है वो हिम की, ठीक है? तो ये ठीक है, अगर जुमले में सिचुएशन है वो हिम की और वो की, अगर जुमले वो है तो डाटिव होगा। क्या होगा जी? डाटिव। मैं आपको भी सादा लफ्जों में भी बताऊंगा, है बहुत आसान, उर्दू में भी आपको भी समझा दूंगा, पहले जरा देख लें। और यहां पे होगा अकोजाटिव, ओके, अकोजाटिव, ठीक है जी? अच्छा, तो अगर जुमले में सिचुएशन है वो की, यानी कि आप कहां पे हैं, अगर आप किसी जगह पे हैं तो अब डाटिव होगा, ठीक है? डाटिव कब होगी ये प्रेपोजिशन? जब आप किसी जगह पे मौजूद हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है? ओके, यानी वो मैंने क्या होता है, कहां, कहां। अगर वो ही होता है किस तरफ को, ओके? अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे मूवमेंट अगर हो रही है, तो फिर होगा वो ही, और वो फिर आपने अकोजाटिव को फॉलो करना है। समझा रही बात आपको? अकोजाटिव को फॉलो करने से या डाटिव को फॉलो करने का मतलब यह है कि उसमें जो आपने आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स या पर्सनल प्रोनाउन वगैरह जो आपने सीख रखे हैं, वो आपने अकोजाटिव और डाटिव के हिसाब से लगाते जाना है। अगर जुमला अकोजाटिव होगा तो अकोजाटिव के हिसाब से लगाएंगे, और डाटिव होगा तो डाटिव के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है? सही है? मैं वेरी शॉर्टली दोबारा बता दूं कि अगर जुमले में सिचुएशन है वो, यानी आप किसी जगह पे हैं, तो डाटिव होगा। अगर उसमें मूवमेंट हो रही है जुमले में, तो फिर अकोजाटिव होगा। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं डाटिव के कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट के वो कहता है, मैं स्कूल में हूं। सुनिएगा ये कैसे बनेगा। इश बिन इन, स्कूल का आर्टिकल क्या होता है? स्कूल का आर्टिकल क्या होता है? दी शूले, यस। अब दी डाटिव केस में देर में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा इश बिन इन देयर शूले, इश बिन इन देयर शूले, है क्या जुमला बनेगा जी? इश बिन इन देयर शूले का मतलब है मैं स्कूल में हूं। अब ये जुमला डाटिव है, भाई आप कहां पे हैं? मैं स्कूल में हूं। जब आप कहते हैं मैं स्कूल में हूं, तो यानी कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रही। समझा रही बात आपको? तो ये डाटिव होगा। डाटिव की कुछ एग्जांपल पहले और देख लें। वो क्या जी है? कमरे में बैठा है,
वो कमरे में बैठा है। सुनिएगा, ये भी देखिए, एयर जिट्स्ट वो बैठा है इन देम सिमा। इन देम सिमा है, जो सिमा है उसका आर्टिकल देर होता है, सॉरी 10, सिमा का आर्टिकल 10 होता है, तो 10 देम में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा इन देम सिमा। अच्छा, अब इसमें ये होता है, जरा गौर से सुनिएगा, कि हम ना इन और देम को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। समझिए, जरा देखिएगा कैसे, ये देखिएगा, इन देम को हम करके इसका जो एम है ना वो एन की जगह पे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा इम है। क्या बन जाएगा? इम। तो आपको फिर देम लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये जुमला बन जाएगा एर्जिट्स इम सिमा। तो याद रखिएगा, जहां पे इन देम इकट्ठा आएगा, इन देम इकट्ठा, वहां पे इम कर देना आपने। और इन देम दो जगह पे इकट्ठा आते हैं, कब? देयर और 10 दोनों देम में चेंज होते हैं। जो देयर आर्टिकल है और जो 10 आर्टिकल है, दोनों देम में चेंज होते हैं, उसमें फिर इम लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब ये भी डाटिव जुमला है, हरकत नहीं हो रही, तो डाटिव लेंगे हम इसको, ठीक है। एर सिट्स इम सिम, वो कमरे में बैठा हुआ है। कहां बैठा है जी? कमरे में, डाटिव। आगे सुनिएगा, हम शहर में रहते हैं। कहां रहते हैं जी? कहां रहते हैं? शहर में। तो ये बनेगा आपका wir wohnen in der Stadt। क्या बनेगा जी? wir wohnen, हम रहते हैं इन, दी स्टड होता है, तो दी देर में चेंज हो जाएगा, दी जो है वो देर में चेंज हो जाएगा। डाटिव केस में जो दी आर्टिकल वो देर में चेंज होगा, इन देर स्टड है। क्या बनेगा? wir wohnen in der Stadt, हम शहर में रहते हैं। समझा रही बात आपको? wir wohnen in der Stadt, हम शहर में रहते हैं। गुड। अगली एग्जांपल दे, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। बच्चे कहां खेल रहे हैं जी? बाग में खेल रहे हैं, डाटिव है। die Kinder spielen im Garten। क्या बनेगा जी? die Kinder spielen im Garten। im Garten, die Kinder spielen im Garten, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। अच्छा, उस्ताद क्लास में खड़ा है। उस्ताद कहां खड़ा है जी? उस्ताद क्लास में खड़ा है जी, ठीक है। वो कहां है? दे लेगा। क्या बनेगा जी? दे लेगा, यानी उस्ताद जो है, ठीक है, स्टेट खड़ा है, ठीक है, ठीक है, इन देयर क्लास से, इन देयर क्लास से, इन देयर क्लास से। क्लासिक आर्टिकल दी होता है ना, क्लासिक आर्टिकल दी क्लास है, तो देयर क्लास से हो जाएगा। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? दे लेगा स्टेट इन देयर क्लास, उस्ताद क्लास में खड़ा है। एक एग्जांपल और देखें, वो कंपनी में काम करती है। कहां काम करती है जी? कंपनी में, ठीक है जी। तो ये बनेगा जी arbeitet, हम एक जुमला यहां पे और लिख सकते हैं, जी arbeitet, वो काम करती है, ठीक है, इन देयर फिर्मा, इन देयर फिर्मा है, इन देयर फिर्मा। तो ये भी डाटिव है, दी फिर्मा है, फिर्मा का आर्टिकल दी है, तो यहां पे देर आ जाएगा, इन देयर फिर्मा है। जी arbeitet इन देयर फिर्मा, वो कंपनी में काम करती है। तो ये मैंने अभी आपके सामने मैं अकोजाटिव के एग्जांपल रखता हूं। ये तो अभी डाटिव के था ना, कि जब जुमले में बेवेगुंग नहीं हो रही तो फिर जुमला हम डाटिव लेंगे। डाटिव के आर्टिकल्स वगैरह आपने लगाने हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ आ चुकी है। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले रखूंगा जिसमें जो है हरकत होगी, बेवेगुंग हमें नजर आएगी, तो फिर हम इनको, इस प्रेपोजिशन को अकोजाटिव के हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आपने गौर करना है, अब आपने गौर ये करना है कि ये जो जुमले अब हम पढ़ेंगे इसमें आपको हरकत नजर आएगी, ठीक है, मूवमेंट नजर आएगी, तो ये अकोजाटिव होंगे, सही है। देखिएगा, मसलन मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल में जा रहा हूं, तो क्या बनेगा? इश गे, मैं जा रहा हूं, इन दी शूले, इन दी शूले, ठीक है, इन दी शूले। आगे था मैं स्कूल में हूं, अब क्या है जी? मैं स्कूल में जा रहा हूं। जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो उसमें मूवमेंट हो रही होती है, तो अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो दी लिखा जाएगा। अकोजाटिव में जो दी आर्टिकल है वो चेंज नहीं होता, हम दी ही लिखेंगे। इश गे इन दी शूले, मैं स्कूल जा रहा हूं। अच्छा, वो सिनेमा जा रहा है, सुनिएगा, एयर गेट इन दस कीनो,
सिनेमा का आर्टिकल 10 होता है, तो अकोजाटिव में 10 आर्टिकल भी चेंज नहीं होता। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं, जहां पे इन और 10 इकट्ठा आएगा, इन और 10 इकट्ठा आएगा, तो आप यहां पे इसका एस उठा के इन के साथ जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा इंस। तो आपको 10 लगाने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एस हमने इनके साथ जोड़ दिया है। तो बनेगा एर गेट इन स्कीनो, वो सिनेमा जा रहा है, एर गेट इन स्कीनो। अच्छा ठीक है, सिनेमा जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो अकोजाटिव। ठीक है जी, हम शहर जा रहे हैं क्या बनेगा जी, हम शहर जा रहे हैं, वी फारन, वी फारन, हम जा रहे हैं, इन दी स्टड, वी फारन इन दी स्टड, हम शहर में जा रहे हैं, वी फारन इन दी स्टड। अच्छा ओके, बच्चे बाग में दौड़ रहे हैं, बच्चे बाग में दौड़ रहे हैं, ठीक है, या बाग की तरफ दौड़ रहे हैं। Die Kinder laufen, क्या बनेगा जी, Die Kinder laufen in den Garten, in den, हाँ आपको याद होगा, आपको याद होकर रहना चाहिए कि अकोजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है मस्कुलिन, वो देन में चेंज होता है, तो देर में। अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, यू नो दैट। अकोजाटिव में, अकोजाटिव केस में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि चेंज होता है, और वो देर है, और वो देन में चेंज होता है। जस्ट इतनी सी बात आप याद कर लीजिए, है Die Kinder laufen in den Garten, है in den Garten, है Die Kinder laufen in den Garten। अच्छा, वो किताब बैग में रख रही है वो किताब लेके बैग में रख रही है। अगर हम कहते हैं किताब बैग में पड़ी है, फिर डाटिव हो जाने, ओके। अगर किताब को रखा जा रहा है तो अकोजाटिव होगा, ठीक है जी। ओके, जी लेट 10 बुक, क्या बनेगा, जी लेट है, जी लेट 10 बुक, वो ये किताब रख रही है, ठीक है, इन दी ठाशे, इन दी ठाशे, ठाशे का आर्टिकल क्या होता है, दी ठाशे होता है ना, दी ठाशे, तो दी लिखेंगे, अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता है, तो क्या बनेगा, जी लेट वो रख रही है 10 बुक, इस किताब को इन दी ठाशे, बैग में रख रही है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, हरकत हो रही है, बैठ रहे हैं, मूवमेंट, अकोजाटिव। इस जेट से मिश, क्या बनेगा, इस जेट से मिश, इकट्ठा है, इस जेट से मिश, इन 10 आउटो, इन 10 आउटो है, तो इसको आप इंस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम लिखेंगे इंस आउटो है, ओके। क्या बनेगा, इस जेट से मिश इंस आउटो, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, इस जेट से मिश इंस आउटो है। अकोजाटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो इन 10 आएगा, ठीक है, और जब इन 10 इकट्ठा आपको लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसका एस उठा के आपने इनके साथ जोड़ देना, और ये बन जाएगा इंस, इंस आउटो। क्या ख्याल है, ठीक है, ओके, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा दोस्तों, और अब हम सीखेंगे कि जो इन प्रेपोजिशन है, ये टाइम के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए। और जब टाइम के लिए यूज होगा तो उसमें हमेशा डाटिव लिया जाएगा, नो अकोजाटिव, ऑलवेज डाटिव, ओके। ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। जब आप टाइम के लिए बात करेंगे, साइट यानी के लिए, यानी जब टाइम के लिए भी यूज होगा इन प्रेपोजिशन, तो हमेशा डाटिव होगा। मसलन हम गर्मियों में मिलते हैं वी ट्रेफन उन्स, क्या बनेगा, वी ट्रेफन उन्स, हम मुलाकात करते हैं, इम जोमा, देर जोमा देम हो जाएगा, इम जोमा गर्मियों में हैं, वी ट्रेफन उन्स इम जोमा, हम गर्मियों में मुलाकात करते हैं। अच्छा, अगला जुमला है कि वो साल 2000 में पैदा हुआ है, वो साल 2000 में पैदा हुआ। एर इस्ट, क्या बनेगा जी, एर इस्ट im Jahr, er ist im Jahr 2000 geboren, 2000 geboren है, geboren, वो साल 2000 में पैदा हुआ। Er ist im Jahr 2000 geboren, इमा डाटिव, इसलिए इम आएगा, सही है, इमा डाटिव। अच्छा, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, है, मैं एक, ich komme in einer Stunde, क्या बनेगा, ich komme, मैं आ रहा हूं, इन einer Stunde, einer, दी आर्टिकल होता है स्टुंडे का, तो आर्टिकल दी देर में चेंज होगा, तो einer Stunde, क्या ख्याल है, einer Stunde,
Ich komme in einer Stunde, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, रात में सुकून होता है। अब रात भी टाइम में आता है, ठीक है। तो इन देर नाcht ist es ruhig, इन देर नाcht, इसका मतलब है नाख्ट का आर्टिकल दी है तो यहां पे हमने देर कर दिया दाटिव केस में। इन देर नाcht ist es ruhig, ist es ruhig oder ruhig है, क्या बनेगा जी? इन देर नाcht ist es ruhig, के रात में सुकून होता है। अच्छा, सर्दियों में सर्दी होती है। Im Winter ist es kalt है, क्या बनेगा? Im, अब यहां पे इम आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें देर का आर नहीं जोड़ना, इसलिए देर आर्टिकल लगा लिखा हमने। देम जब आएगा उसको इसका एम आपने प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देना है। तो यानी बनेगा इम विंटर, ओके, इम विंटर यानी सर्दियों में है, ओके। इस्ट एस kalt, इस्ट एस kalt, यानी कि सर्दियों में सर्दी होती है, ठीक है। अच्छा, हम छुट्टियों में बर्लिन जाते हैं, हम छुट्टियों में बर्लिन जाते हैं। Wir fahren, ठीक है, wir fahren, ठीक है जी, हम जाते हैं। इन den Ferien, छुट्टियों में, इन den Ferien, इन den Ferien, छुट्टियों में। दी होता है छुट्टियों में, प्लूरल में दी देन में चेंज होता है। प्लूरल में जो दी आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। इन den Ferien nach Berlin, हाँ जी, nach Berlin, तो क्या बनेगा जी? Wir fahren in den Ferien nach Berlin, हम छुट्टियों में बर्लिन जाते हैं या जाएंगे, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो इन जो है वो टाइम के लिए भी यूज होगा, ठीक है। इम जोम और इमा डाटिव होगा, इस वजह से इम आएगा प्रेपोजिशन, ओके, चेंज हो जाता है ना आर्टिकल इस वजह से। इम Sommer, in einer Stunde, im Jahr 2000, in der Nacht, im Winter, im Sommer, फला फला फला। अच्छा, एक आप इनका आखिरी इस्तेमाल ये भी दिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन जो है ना वो कुछ फिक्स्ड मतलब एक्सप्रेशंस हैं, उनके लिए भी यूज होता है। मसलन अगर आप कहते हैं इंटरनेट पर, मैंने ये खबर इंटरनेट पर पढ़ी है, ich habe, ठीक है, die Nachricht im Internet gelesen, im Internet, क्या आएगा जी? im Internet, इंटरनेट। अगर कहते हैं इंटरनेट पर मैंने कोई चीज देखी है तो हमेशा आपने इम लगाना है, इम इंटरनेट, ओके। अच्छा, अगर आप कहते हैं टीवी पर, मैं टीवी पर एक फिल्म देख रहा हूं, ओके, तो क्या आएगा? इम Fernseher, गुड है, इम Fernseher, Fernsehen, ठीक है, Fernsehen, ओके, इम Fernsehen, टेलीविजन, टीवी पर। अच्छा, दफ्तर में, मैं दफ्तर में जा रहा हूं, दफ्तर में हूं, इम ब्यूरो, ब्यूरो, ठीक है, इम ब्यूरो, दफ्तर में, ठीक है जी। अच्छा, उसकी तरह इन ओर्डनुंग, ओर्डनुंग सब इन लगाया जाता है, ठीक है, इन ओर्डनुंग, ठीक है जी, इन ओर्डनुंग, ये तरतीब में है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, वो तो बाकी इन देर, हाँ, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में उसके लिए इन देर शूले हो जाएगा, इन देर शूले, डाटिव हो तो इन देर शूले हो जाएगा, है, इन देर शूले ना, अगर डाटिव है तो इन देर शूले हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जाती तो ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी के लिए भी जा रहे हैं तो इन उसके लिए भी यूनिवर्सिटी के भी लगाते हैं, इन दी यूनी और इन देर ऊनी, ठीक है। अगर आपको जाती है तो दी बाकी देर हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, इसके लिए भी आप ये प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। इम इंटरनेट, इम फेंजर, इम ब्यूरो, इन ऑर्डनुंग, ठीक है। तो इसको भी प्लीज आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज हमने वेक्सल प्रेपोजिशन हमने शुरू कर दी है और इनमें से हमने इन प्रेपोजिशन आज हम पढ़ा है और हमें ये पता चल गया है कि ये अक्वजाटिव क्यों है और डाटिव क्यों है। जब जुमले में मूवमेंट हो रही है तो अक्वजाटिव होगा, अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो डाटिव होगा, मौजूद है तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.